नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज हम यह चेक करेंगे कि नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण में जो शौचालय है वह हमें सौगात देगा या अभिश्राप। उत्तर से मेरा तात्पर्य जिसमें मैं पदों को शामिल करता हूं उसमें पाप, यक्षमा और नाग और जो क्षेत्र माने जाते हैं रुद्रजा इसमें शामिल किए जाते हैं। यह पद और क्षेत्र यक्ष राक्षसी नाम की देवी से प्रभावित होता है, जो घर में शुद्ध वायु का संचार करती है, संचय करती है तथा कष्ट, अशांति, कलह से मुक्ति देती है। इस पद में रोग वास्तु क्षेत्र में वास्तु शास्त्री के अनुसार कोने का मूल स्थान छोड़े और शौचालय स्थापित कर सकते हैं, सेप्टिक टैंक नहीं। शौचालय में सेप्टिक टैंक मूत्रालय एक वास्तु संरचना जो नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित करती है। उक्त दिशा में बिना सेप्टिक टैंक शौचालय प्रशस्त माना जा सकता है तथा शौचालय के साथ यहाँ पर वेंटिलेशन या वायु प्रवाहित उजाला होना बहुत अधिक आवश्यक है। इस दिशा में शौचालय हमें किस तरह का नकारात्मक या सकारात्मक या न्यूट्रल प्रभाव देगा, किस कौन प्रभावित होगा और इसके क्या उपाय होंगे की चर्चा हम आपसे अनुरोध है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें तथा हमारे वीडियो को आप बार बार देखें, जिससे कि आपको समझ आ पाएगा कि हमने जो शौचालय घर में निर्माण कराया है वह हमारे सकारात्मक, नकारात्मक या न्यूट्रल परिणाम देने वाला है। अब हम विस्तृत चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि प्रभावित कौन होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे मकान का जो मुख है वह किस दिशा में है या उसका प्रवेश द्वार किस दिशा में है, यह इस बात पर निर्भर करता है। मुख्यतः वायव्य कोण में घर का तृतीय संतति या सबसे छोटी संतति या स्त्री संतति सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। प्रभावित होने से तात्पर्य उस पर विपरीत, सकारात्मक या न्यूट्रल स्थिति से उसे गुजरना होगा निर्धारित करते हैं। उक्त क्षेत्र में शौचालय होने पर क्या परिस्थितियां पैदा होंगी, अर्थात हम घर में यह कैसे पहचान पाएंगे कि यह शौचालय हमारे नकारात्मक है, सकारात्मक है, न्यूट्रल है। इनकी हम चर्चा करते हैं। उत्तर पश्चिम वायव्य कोण रोग, पाप, यक्षमा, नाग पद को शामिल किया जाता है तथा इसमें रुद्र और रुद्रजा क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। इन क्षेत्रों पर शौचालय में सेप्टिक टैंक नहीं बनाना चाहिए और न ही यहाँ पर प्रशस्त होता है। यह क्षेत्र में मुख्यतः शौचालय इकाई का निर्माण करना चाहिए तथा उसको बैलेंस करने के लिए इस क्षेत्र में खुला छोड़े, वेंटिलेशन करें या एयर फ्लो का सिस्टम जरूर रखें। जहाँ तक या इसके परिवार के सदस्यों में फूड पॉइजनिंग, दवा का न लगना, खाने का न लगना और अधिक यौन संबंध की इच्छा होना समस्याएं होती हैं। जहाँ तक कि आर्थिक स्थिति सही नहीं होती, घर में निर्धनता का वास होता है, पैसा इकट्ठा नहीं होता, नगद धन की सदा कमी रहती है, पैसा खूब आता है, जुड़ता नहीं है और फालतू खर्चों पर बहुत अधिक व्यय होता है। और जहाँ तक कि उसके परिवार के सदस्यों में स्त्रीहीनता का भाव होता है, स्त्रियां संतति दुखी रहती है, मानसिक परेशानी, ऊपरी पराया, नजर दोष और घर से उच्चाटन भी पैदा करती है। स्त्री संतति को पर्याप्त मान सम्मान भी नहीं मिलता है। स्त्री संतति के साथ विकट दुर्घटना परिस्थितियां होती है, जिससे कि उसको मानसिक या शारीरिक हानि होती है। जातक या उसके परिवार का सदस्य मानसिक रोग या मानसिक अस्थिरता या मानसिक पीड़ा से ग्रसित होता है तथा जातक के घर में रोगों का निमंत्रण होता है और असाध्य रोग जातक को लगते हैं। और जातक को मुख्यतः फेफड़ों और श्वास संबंधी रोग जैसे कि एलर्जी, खांसी, अस्थमा, टीबी से पीड़ित होता है। घर में या जातक के परिवार या परिवार के सदस्यों में आयु का क्षरण होता है, वह जातक को बंधन देता है या मृत्यु देता है। जातक व्यापार में जल्दबाजी करता है, गलत निर्णय करता है जिससे उसको घाटा होता है। जातक के पैतृक संतति का वारिस लगातार परिवर्तित होता है। जातक को प्रबंधन क्षेत्र में भी परिवर्तन देखना पड़ता है तथा चोरी का भय तथा अग्नि भय जातक को देखने को मिलते हैं। अब जातक के घर में परिस्थितियां विकट कब होंगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जिन प्रशस्त पदों के अतिरिक्त वह शौचालय वहां निर्माण करता है जो प्रशस्त पद नहीं है, अर्थात वहां पर नहीं बनाने चाहिए, और उसके साथ ही उसने केंद्र को भी दूषित कर रखा है, या फिर जातक का जो ढलान है या घर का मुख है या ऊंचाई इसकी तीव्रता में बढ़ा देता है, तो जातक को विकट समस्या पैदा हो जाती हैं। प्रथम उपाय, वायव्य कोण में शौचालय निर्माण करें किंतु सेप्टिक टैंक का बिल्कुल निर्माण नहीं करें। और वायव्य कोण में अगर आपने शौचालय इकाई का निर्माण कर रखा है तो वहां पर वेंटिलेशन, जाल या खुला वायु संसारी क्षेत्र छोड़ें। दूसरा, वास्तु शास्त्री से संपर्क कर उसमें चंद्रमा के मंत्र उपाय कर उसके दोषों का निवारण करवाएं। धन्यवाद।